मार्च 2025। आज हम थोड़ा पीछे जाएंगे रिवर्स गियर में, और इसी चैनल पे हमने रणवीर अलाहाबादिया का केस डिस्कस किया था। जैसे आपको पता है कि उन लोगों ने जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है उसके अंदर भद्दी भद्दी भाषाएं यूज़ की थी, जो दो स्त्री भी साथ में देख ना पाए, इतनी गंदी थी। तो जैसे आपको पता है कि वो इंटरिम बेल के लिए और कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द FIRs, जहाँ पर भी FIR हुआ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी थी और उसमें पासपोर्ट जमा करने का कहा था, उनके शो पे रोक लगाई थी। और आज उनके जो काउंसिल है रणवीर अलाहाबादिया के, अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने एक और एप्लीकेशन की है। अब ये एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो जानने के लिए आप ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। तो आइए देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभिनव चंद्रचूड़ अलाहाबादिया के लिए अपीयर हुए, और उन्होंने जो पहले बेल की एप्लीकेशन थी वो कंडीशन को इंटरिम प्रोटेक्शन जो था वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन मांगा। अब मॉडिफिकेशन क्या मांगा, उन्होंने कहा कि मेरा जो क्लाइंट है वो 280 लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो उसका ब्रेड एंड बटर जो है वो सोशल मीडिया है, जैसे कि पॉडकास्ट है या तो यूट्यूब है वगैरह। तो उस पर आप रोक जो लगाइए उसको लिफ्ट कीजिए। तो जो जज साहब थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि एक तो जो दो में से एक था वो तो कनाडा गया और वहाँ पर भी कुछ भी बोल के आया है। और जस्टिस कांत ने क्या कहा, उन्होंने भी ये कहा कि हमें सेंसरशिप नहीं चाहिए, मगर ये जो OTT प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लिए कोई रेगुलेटरी रेजिम जैसे हमने डिस्कस किया था उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। अब जो सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के लिए अपीयर होते हैं, तुषार मेहता जी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि छोड़िए मैन एंड वुमन, दो आदमी भी एक साथ में बैठ के ना देख सके, इतनी भद्दी भाषा थी। और उन लोगों का स्टेचर जो है वो देख के उन्होंने इसमें पार्ट क्यों लिया। तो इसके अंदर गुवाहाटी पुलिस की भी नोटिस है और दूसरी 2-3 है। तो जस्टिस कांत ने किया, उन्होंने ये कहा कि गंदी भद्दी भाषा बोलना और पब्लिक के सामने ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग वो टैलेंट नहीं है। अब ऑर्डर पास हुआ है, उसके अंदर ऐसा है कि रिकॉर्ड किया गया है कि जो टेलीकास्ट और टेलीकास्ट है प्रोग्राम्स का, ऐसे प्रोग्राम का टेलीकास्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी जो है उसको इरोड करता है, उसको ख़त्म करता है ऐसी असभ्य भाषा और असभ्य प्रोग्राम। तो कुछ भी रेगुलेटरी मेजर्स तो होने ही चाहिए, ऐसे कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने SG मिस्टर तुषार मेहता को ये कहा है कि कोई भी मेजर्स लो जिससे फंडामेंटल राइट्स जो डिक्लाइन होते हैं दूसरों के, ऐसी असभ्य भाषा जो यूज़ होती है उससे दूसरों के भी फंडामेंटल राइट्स जो अफेक्ट होते हैं, तो वो रेगुलेट हो जाए, उसके विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही ये मेजर लिया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि समाज को आगे इरोड होने से बचाने के लिए ऐसे जो लिखा गया है उसका मैं इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ कि इरोजन को रोकने के लिए कोई एक टाइप का मेजर ज़रूरी है जो सेंसरशिप नहीं है मगर उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ड्राफ्ट रेगुलेटरी मेजर्स जो है वो पब्लिक डोमेन में रखिए और सजेशंस इनवाइट कीजिए जो स्टेक होल्डर्स है उसके सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने
ये जो प्रोसीडिंग है उसका स्कोप बढ़ा दिया है। वो सिर्फ अभी ये नहीं रहा बेल एप्लीकेशन, मगर इसके ऊपर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आएगा, उसको अप्रूव होगा और उसके ऊपर ऑर्डर पास करेंगे। तो अभी अलाहाबादिया को तो मिस्टर अलाहाबादिया को तो परमिशन मिली है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे ये करें और प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि 280 लोग उसके नीचे काम करते हैं। और दूसरा ये है प्रोटेक्शन कंटिन्यू रह रहा है और परवर्टेड भाषा यूज़ नहीं करनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।